अमेरिका की सिविल वार, ठीक है, सिविल वार के बाद में जब अवाम ही सारी आपस में लड़ रही है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, तोड़ फोड़ भी होती है, ठीक है, इमारतों को भी नुकसान पहुंचता है, आपकी इकॉनमी को भी नुकसान पहुंचता है, आपकी इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचता है, आपकी एग्रीकल्चर को भी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि ज़्यादातर अवाम तो सारी बात है लड़ने में लगी हुई थी। तो इन दिनों में इकॉनमी, ट्रेड, इन चीज़ों पे ध्यान अवाम का कम हो गया था। और इब्राहिम लिंकन जो था उसका फिर कत्ल हो जाता है, ठीक है, सैनमे में बैठा मूवी देख रहा था, वहाँ पे उसका कत्ल हो जाता है। और 1865 के बाद अमेरिका में दोबारा से रिकन्स्ट्रक्शन शुरू होती है, ठीक है। अब इतना ज़्यादा जारी बात है नुकसान हो गया है, अवाम भी मरी है, और नुकसान भी इंडस्ट्री का अलग हुआ है, एग्रीकल्चर का अलग हुआ है, ट्रेड का अलग हुआ है। और उन दिनों में क्या होता है, नेशनल डेब्ट जो अमेरिका पे कर्जा था वो कितना हो जाता है, तकरीबन $3 बिलियन पे उस दौर में पहुंच जाता है अमेरिकन सिविल वार का, ठीक है। इन पे कर्जा चढ़ जाता है और फिज़िकल जो डिस्ट्रक्शन होती है वो अलग, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं, सोशल प्रॉब्लम आपस में, जारी बात है स्टेट्स आपस में लड़ के हटी थी, स्लेवरी ख़त्म हो जाती है मुल्क में, ठीक है। एक्ट पास हो जाता है कि सारे जो रियासतें हैं वो आज़ाद है, स्लेव स्टेट कोई नहीं होगी, ठीक है। जब ये स्लेवरी आती है, जारी बात है स्लेवरी ख़त्म करते हैं, अब अमेरिका जो है ट्रूली इंडिपेंडेंट कंट्री है। उसके बाद 1889 जब आएगा, हम देखते हैं कि फ्रांस जो है उनको स्टेचू ऑफ लिबर्टी देता है एज अ गिफ्ट, 1 साल पूरा हो गया और इन्होंने अपने मुल्क से स्लेवरी जो थी वो भी ख़त्म कर दी है। अब ये सही मायनों में एक दुनिया में आज़ाद मुल्क है, ठीक है। जो मर्ज़ी जाके रिलीजन अपना अपनाए, जो मर्ज़ी ऑक्यूपेशन करे, जिस मर्ज़ी नेशनैलिटी से आ जाए, ठीक है, किसी किस्म की रोक टोक नहीं थी, इसीलिए वो स्टेचू ऑफ लिबर्टी उनको कहे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे मेन जो रोल आता है रिकन्स्ट्रक्शन का सिविल वार के बाद, ठीक है, वो आता है कारपेट बैगर्स, उनको हम कहते हैं कारपेट बैगर्स। पे ये चंद एक पॉइंट्स ऐसे हैं, जो टॉपिक ऐसे हैं, मैं इनको हाईलाइट इसलिए करता हूँ, वो आपको 10 नंबर का नोट दे सकता है। एंड पे एक क्वेश्चन आता है यूएस हिस्ट्री का, वो 3 नोट देता है 10-10 नंबर के, जिनमें से आपने 2 लिखने होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे नोट हैं, वो इन पर पूरा क्वेश्चन नहीं वो दे सकता, वो इन पर नोट देगा, ठीक है। ओपन डोर डिप्लोमेसी पे दे सकता है, मुनरो डॉक्ट्राइन पे दे सकता है, या फिर पूछ सकता है कि कारपेट बैगर्स कौन थे। अब जो नॉर्थ वाली साइड थी ना, ठीक है, उधर से आपको पता था ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट बंदे थे, ऑफिशियल ऑफिस वगैरह ज़्यादा उधर थे, तो लड़ाई तो ज़्यादा हुई थी साउथ वाली साइड पे। साउथ ने कह दिया था हमें अलग कर दो मुल्क से, ठीक है, हम अमेरिका के साथ रहना ही नहीं चाहते। तो उधर अब्राहम लिंकन ने अपनी आर्मी मूव करवाई थी, तो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा साउथ वाली स्टेट में हुई थी। तो कारपेट बैगर ये थे, वो उन्होंने अपने गले में एक बैग डाला होता था, ठीक है, जिसका मटेरियल कारपेट जैसा होता था, उनको कहते थे कारपेट बैगर्स। बैग जैसे होता है ना, बैग एक तो होता है भिखारी बैगर, वो वाला बैगर नहीं, ठीक है, BAGGER, वो दूसरा बैगर BEGGER होता है, ठीक है। कारपेट बैगर, इनके पास कारपेट बैगर थे, ये लोग जाते थे डिफरेंट सर्विसेज उधर लोगों को प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। कुछ होता है जरिए बात है, हम आपके घरों की कंस्ट्रक्शन कर देंगे, हमें इतने पैसे दे। स्किलफुल बंदे थे नॉर्थ वाले, एग्रीकल्चर तो थी साउथ वालों की, उनको पास स्किल नहीं थी, तो ये नॉर्थ वाले थे, उन्होंने कहा यार हम ज़्यादा से ज़्यादा उधर बंदे जाएंगे, उधर से जाके चीज़ें बेचें। जैसे कि हम देखते हैं अक्सर पठान भाई हैं हमारे, ठीक है, और सर्दियों के दिनों में ड्राई फ्रूट लेके ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में फैल जाते हैं, और वहाँ को पता है पठान है तो इसके पास ड्राई फ्रूट अच्छा होगा, सारी बात है, इन्हीं की सौगात है। तो कारपेट बैगर थे, वो स्किलफुल बंदे थे, उन्होंने साउथ वाली साइड पे मूव करना शुरू कर दिया, सर्विसेज प्रोवाइड करते थे उनको, ठीक है, डिफरेंट किस्म की, घर का कोई काम करना है, पाइपिंग वगैरह टूटी है, ठीक है, 100 किस्म के जो बंदे थे काम होते थे वो इन्होंने जाकर करने शुरू किए। और ज़्यादातर इनमें मिलिट्री मैन भी थे, ठीक है। बाद में सिविल वार ख़त्म होती है, मिलिट्री से वो रिज़ाइन कर देते हैं और अपना इनाम अलग से कमाना शुरू कर देते हैं। तो काम ज़्यादा हो रहा था साउदर्न स्टेट पे, जो शुमाली उनकी रियासतें थी, तो कारपेट बैगर्स वहाँ पे मूव करना शुरू कर देते हैं। कोई भी यानी कि प्राइवेट बंदे थे,
ठीक है, उनको वो कारपेट बैगर कहते हैं। ज़्यादा के पास अपने थैले वगैरह होते थे बड़े बड़े, ये नहीं कि छोटा बैग, बड़ा बड़ा बैग उन्होंने अपनी बैग पे उठाया होता था और जा रहे थे। क्या कह रहे हो हम? सर मैं कह रहा था कि एडवांस किस्म की बैग है सर। हाँ ठीक है, ज़्यादातर ये काम करते थे रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें टूटी थी उस टाइम सिविल वार में। रेल रोड उन्होंने बचाना शुरू किया। फिर उन्होंने कहा था कि हम आपका टैक्स का सिस्टम बना के देते हैं। कुछ रियासतों में गए, हमें आप कुछ पैसे दो, हम आपकी ये चीज़ बना देते हैं, हमें कुछ पैसे इकट्ठे करके दो, हम आपकी ये चीज़ बना देते हैं। तो हमने कहना शुरू कर दिया हाँ ठीक है। तो एक टाइम पे आके गवर्नमेंट से ज़्यादा टैक्सेस इन्होंने खुद इकट्ठे करने शुरू कर दिए, अपनी प्राइवेट कंपनियां बना ली। जैसे हम सारे बैठे मिलके कंपनी बना लें और कंस्ट्रक्शन का या कोई रेल का, रोड का या ब्रिज बनाने का काम शुरू कर दें, तो वहाँ हमें डायरेक्ट पैसे दे रही थी, हम उनसे पकड़ के और कुछ चीज़ें बना के दे रहे थे और अपना खुद भी बचत कर रहे थे उसमें। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं थी और इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उसे एक्सपेंस रखना शुरू कर दी। जो एक काम 1000 रुपये में होता था, ये लोग 5000 में करके देते थे। ठीक है, प्राइवेट लोग से सारी बात है, इन्होंने कौन सा आवाम से वोट लेने थे जो आवाम की हमदर्दियाँ लेते, इन्होंने तो आवाम से पैसे लेने थे। आवाम इन्होंने, इनकी वीकनेसेस थी सारी बात है, ज़्यादा इन्होंने टैक्स लगाना शुरू किए कारपेट पैकर्स में और करप्शन में इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। क्या थी, जितनी बजरी डालनी थी रोड पर नहीं डाली, जितनी लुक डालनी थी उससे कम डाली, रोड बदले में जल्दी टूटना शुरू हो गया, खुद भी ना इन्होंने करना शुरू कर दिया। तो इससे ये होता है कि जब नॉर्थ वाले बंदे साउथ में जाना शुरू करते हैं तो उनका आपस में एक भाईचारा पैदा शुरू होता है। पहले तो ये आपस में लड़ाइयाँ, इनकी सिविल वार होती है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो आपस में ज़रा दोनों नॉर्थ वाले और साउथ वाले करीब आना शुरू होते हैं, एक नेशनल यूनिटी लेके आती है। सारी बात है, कारपेट बैगर्स थे वो नॉर्दर्न वाली साइड से आए थे, जो साउदर्न थे उनकी डिस्ट्रक्शन हुई थी, उनका काम करके दे रहे थे। जब सारा दिन काम भी करते थे, ठीक है, तो आपस में गुफ्तगू भी करते थे, गपशप भी मारते थे, तो इनके रिलेशन ज़्यादा आपस में इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं।